सभी व्यूअर्स को नमस्कार। मैं चैतन्य आपका स्वागत करता हूं सनशाइन कॉइन एज में। तो आज जो आप सिक्का देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये कोई मामूली सिक्का नहीं है। देख लीजिए पहले, ये सिक्का इतना छोटा क्यों है। ये सिक्का इतना छोटा है इसलिए क्योंकि ये सिक्का आज का नहीं है। ये सिक्का है 1985 का। यानी कि अगर आप हिसाब लगाएं तो 1985 से लेकर 2023 ये पीरियड बनता है 38 सालों का। 38 साल पुराना, 38 ईयर्स पुराना ये सिक्का है मेरे पास। सबसे पहले हम इस सिक्के के बारे में बात करेंगे, फ्रंट स्ट्रक्चर बैक स्ट्रक्चर के बारे में, फिर बात करेंगे फिर सिक्कों के फीचर्स के बारे में। उसके बाद बात करेंगे किस किस प्रकार की मिंट से सिक्का मिंट हुआ है और क्या क्या सिक्के की कीमतें हैं और क्या क्या रेयरिटी है उन मिंट्स के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इस सिक्के के फ्रंट स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले अगर आप देखें, सिक्के के टॉप पर पैसे लिखा गया है हिंदी में, पैसे। लेफ्ट और राइट साइड पर कुछ मार्क्स बने हुए हैं इस तरह से, सिंगल सिंगल लाइन मार्क बने हुए थे, थोड़ी मुड़ी हुई। और सेंटर में, अगर सिक्के के सेंटर में हम बात करें, सेंटर में वैल्यू लिखी गई है 10 और उसके बिल्कुल नीचे पैसे और 1985 सिक्के के बॉटम पे। और 1985 लिखा गया है क्योंकि सिक्का 1985 का है, 1985, आज से 38 साल पुराना सिक्का है। बड़े सिक्के के बैक की तरफ तो हिंदी में लिखा गया है भारत और राइट साइड में लिखा गया है इंडिया। सेंटर में है अशोका लॉयन, 3 फेज लॉयन होते हैं जिसमें 2 लॉयन होते हैं वो टूथलेस होते हैं और 1 होता है टूथेड, सेंटर वाला टूथेड होता है। और सिक्के के बिल्कुल बॉटम पर सत्यमेव जयते लिखा गया है। अन्य प्रकार के कुछ सिक्के होते हैं जिनमें फ्रंट में होता है और उसके बिल्कुल नीचे होता है, बट इस सिक्के के बैक में है सत्यमेव जयते लिखा गया बिल्कुल बॉटम पर। तो ये तो जानकारी हो गई इस सिक्के के फ्रंट और बैक स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम बात करते हैं इस सिक्के के फीचर्स के बारे में। तो बड़े अगर फीचर्स की तरफ, सबसे पहले हम जानते हैं कि ये इंडियन करेंसी है, भारतीय करेंसी है हमारी। तो इस सिक्के का जो इशूअर है वो इंडिया ही हुआ। इंडिया है इस सिक्के का इशूअर, जहां से सिक्का बना है, मिंट हुआ है। पीरियड के बारे में अगर हम बात करें, वो अन्य प्रकार के सिक्कों की तरह ही 1950, रिपब्लिक 1950 से लेकर करंट डेट तक होता है वो पीरियड। बात करें अगर टाइप की, इस सिक्के का जो टाइप है वो है स्टैंडर्ड सर्कुलेटिंग कॉइन। मैं आपको कई वीडियोज में बताया कि सर्कुलेटिंग कॉमेमोरेटिव कॉइन होता है, बट ये जो सिक्का है ये है स्टैंडर्ड सर्कुलेटिंग कॉइन। और साल के बारे में बात करें अगर, तो इस सिक्के, ये वाला सिक्का जो मेरे पास है 1985 का, जो इस प्रकार के सिक्के मिंट हुए हैं 1983 से लेकर 1993 तक ये सिक्के बनाए गए हैं। 1983 से 1993 डिनोमिनेशन वाले सिक्के भी आपको मिलेंगे इस प्रकार के ही। ये जो सिक्का मेरे पास है 1985 का सिक्का है। अगर हम वैल्यू के बारे में बात करें, सबसे पहले तो सिक्के की जो वैल्यू है, कीमत है, वो है 10 पैसे। इसको अगर हम रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो रुपये में ये कीमत बन के आती है 0.1 या फिर 0.10 INR, इंडियन नेशनल रुपीज। रुपीज के टर्म में हम अगर गिनना चाहें, क्योंकि 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपीज होता है। अगर हम बात करें इस सिक्के की करेंसी की, तो करेंसी आपको पता ही है रुपी, जो कि डेसिमलाइज होती है 1957 से लेकर करंट डेट तक, अन्य प्रकार के कई सिक्कों की तरह ही। उसके बाद अगर कॉम्पोजिशन की बात करें, हमारे प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको कॉम्पोजिशन नहीं पता तो मैं कॉम्पोजिशन आपको बता दूं। कॉम्पोजिशन का मतलब होता है कि किस किस चीज को यूज में लिया गया है सिक्के को बनाने में। तो आपको बता दूं, ये सिक्का जो है 96%, 96% एल्यूमिनियम से बना है और बचा हुआ 4% जो इस सिक्के का है वो मैग्नीशियम से बना हुआ है, मैग्नीशियम। तो टोटल बन के मिलता है 100%, 96 मैग्नीशियम और 4, माफ कीजिएगा, 96 एल्यूमिनियम और 4% मैग्नीशियम। वजन के बारे में अगर हम बात करें इस सिक्के की, तो आपको पता भी नहीं लगेगा अगर ये सिक्का आपके हाथ में होगा। इस सिक्के का वजन है 1.76, 1.76 ग्राम इस सिक्के का वजन है। डायमीटर के बारे में अगर हम बात करें, तो डायमीटर है इस सिक्के का, डायमीटर है 23 mm, 23 mm इस सिक्के का डायमीटर है। और शेप के बारे में बात करें तो शेप इस सिक्के की सर्कुलर नहीं है, देख ही सकते हैं आप। इस सिक्के की जो शेप है उसे बोलते हैं स्कैलॉप्ड विद 8 नॉचेस। अगर आप गिनती करेंगे इन नॉचेस की तो ये 8 बनते हैं। देखिए, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, एक ऊपर टॉप पर और एक नीचे बॉटम पर। तो ये 8 नॉचेस वाला शेप होता है इसका। इसको बोलते हैं स्कैलॉप्ड विद 8 नॉचेस, 8 नॉचेस होते हैं। बड़े अगर टेक्निक की तरफ, किस टेक्निक को यूज करके इस सिक्के को बनाया गया है, वो भी अन्य प्रकार के सिक्कों की तरह ही मिल्ड टेक्निक को यूज करा गया है इस सिक्के को बनाने में। अगर ओरिएंटेशन के बारे में बात करें, तो अन्य कई प्रकार के सिक्कों की तरह ही मेडल अलाइनमेंट के साथ ये सिक्का आता है, ओरिएंटेशन इस सिक्के की। अगर एज के बारे में हम बात करते हैं, तो एज इस सिक्के की है स्मूथ एज। देख ही सकते हैं, कुछ निशान नहीं है, कोई लॉक टाइप के नहीं है। लॉक होता है सिक्योरिटी एज होता है, बट ये जो सिक्का है ये स्मूथ एज के साथ आता है, स्मूथ एज है इसकी। अगर बात करें हम इस सिक्के की मिंट्स, किस किस प्रकार के मिंट से मिंट हुआ है सिक्का, फीचर्स कंप्लीट करके और स्ट्रक्चर कंप्लीट करके बढ़ रहे हैं हम अब मिंट्स की तरफ। तो 1985 10 पैसे का जो सिक्का है मेरे पास, ये 2 प्रकार के मिंटों से मिंट हुआ है। बॉम्बे, और माफ कीजिएगा, 3 प्रकार के मिंटों से मिंट हुआ है।
बॉम्बे, कोलकाता और हैदराबाद। तीनों काफ़ी नामी मिंट्स हैं। और बात करें अगर हम सिक्के के वेरी फाइन कंडीशन में वैल्यू के बारे में बात करेंगे, फिर एक्सट्रीमली फाइन कंडीशन में, फिर यूएनसी में, और फिर सिक्के की रेयरिटी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम इस सिक्के की वैल्यू वेरी फाइन कंडीशन में बॉम्बे मिंट के लिए। तो इस सिक्के की जो कीमत है वेरी फाइन कंडीशन बॉम्बे में, वो है 2 रुपये, 2 रुपीज़। अगर इस सिक्के के बारे में हम बात करें एक्सट्रीमली फाइन कंडीशन में, अगर ये सिक्का है बॉम्बे मिंट का है सिक्का, तो इसकी कीमत है 5 रुपये, 5 रुपीज़। यूएनसी में अगर हम बात करें इस सिक्के की, बॉम्बे मिंट से मिंट हुए सिक्के की कीमत होगी 10 रुपये, 10 रुपीज़। और रेयरिटी कॉमन कैटेगरी का सिक्का है बॉम्बे मिंट में। बड़े अगर कोलकाता मिंट की तरफ भी, तो कोलकाता मिंट में भी सेम वेरी फाइन कंडीशन में 2 रुपये इस सिक्के की कीमत है वेरी फाइन कंडीशन में कोलकाता मिंट के लिए। एक्सट्रीमली फाइन कंडीशन की अगर हम बात करें, एक्सट्रीमली फाइन कंडीशन में सिक्का है, तो इस सिक्के की कीमत निकल कर आती है 5 रुपये कोलकाता मिंट के लिए भी। और बढ़े अगर यूएनसी की तरफ, तो यूएनसी में भी इस सिक्के की कीमत है 10 रुपये, 10 रुपीज़। सेम बॉम्बे मिंट की तरह ही, और रेयरिटी है सिक्के ही कॉमन। बात करें अगर आखिरी मिंट यानी कि हैदराबाद मिंट की, तो हैदराबाद मिंट में वेरी फाइन कंडीशन में अगर ये सिक्का है, तो इस सिक्के की कीमत है 10 रुपये, 10 रुपीज़। हैदराबाद मिंट में वेरी फाइन कंडीशन में 10 रुपये का है सिक्का, यानी कि बॉम्बे कोलकाता से डबल इस सिक्के की कीमत वेरी फाइन कंडीशन में है। एक्सट्रीमली फाइन कंडीशन में अगर हम बात करें इस सिक्के की, तो एक्सट्रीमली फाइन कंडीशन में भी ये सिक्का है, इसकी कीमत 12 रुपये है, 12 रुपीज़। वेरी फाइन से 2 रुपये ज़्यादा, 12 रुपये इस सिक्के की वैल्यू है। बात करें अगर हम यूएनसी में इस सिक्के की क्या कीमत है, तो हैदराबाद मिंट से अगर ये सिक्का मिंट हुआ है, तो यूएनसी में इस सिक्के की कीमत है 25 रुपये, 25 रुपीज़। बॉम्बे और कोलकाता से 2.5 गुना ज़्यादा। और रेयरिटी के बारे में अगर हम बात करें, तो रेयरिटी सिक्के की हैदराबाद मिंट के लिए स्केयर कैटेगरी। स्केयर कैटेगरी में आपको समझा दूं, स्केयर कैटेगरी जो होती है वो कॉमन से ऊपर और रेयर से नीचे, यानी कि अबव कॉमन एंड बिलो रेयर, बिटवीन कॉमन एंड रेयर, उसको बोलते हैं स्केयर कैटेगरी। तो यही थी सिक्के के फीचर्स के बारे में जानकारी, फ्रंट बैक स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी, और सिक्के किस प्रकार के मिंट से मिंट हुआ है और क्या कीमत है उस सिक्के की। तो ये बताया सिक्के के बारे में जानकारी। अब मैं आपको एक जरूर जानकारी दे दूं, हमारे चैनल के माध्यम से कभी भी करेंसी आइटम्स का लेन देन आदान प्रदान नहीं होता है। हमारे चैनल के माध्यम से कभी भी कोई भी चीज खरीदी नहीं जाती है, ना बेची जाती है करेंसी आइटम। और अगर आपको अपना कोई सिक्का बेचना या खरीदना है, तो उसके लिए आपको अपने शहर में लगने वाली ऑक्शन या फिर बड़ी एग्जीबिशन का वेट करना है, और वहां जाकर अपने सिक्के बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, क्योंकि वो ट्रस्टेड जगह है। आपको किसी भी फ्रॉड के चक्कर में नहीं आना है। कोई आपसे कहे कि हम आपको कुछ रजिस्ट्रेशन फीस आपसे लेंगे, कुछ आपके डॉक्यूमेंट लेंगे आपको सिक्का प्रोवाइड करवाने में या आपका सिक्का बिकवाने में, तो समझ जाइएगा दोस्तों कि फ्रॉड होने जा रहा है आपके साथ। उससे आपको बच के रहना है। ट्रस्टेड जगह यानी कि कोई ट्रस्टेड ऑक्शन और एग्जीबिशन में जाना है आपको, अपने सिटी के, अपने शहर के बड़े एग्जीबिशन या ऑक्शन या फिर एग्जीबिशन में जाना है, जहां आप अपने सिक्के बेच सकते हैं आसानी से। तो यही था आज की वीडियो में। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, अगर आपको आने वाली नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिल सके। और वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ और रिश्तेदारों के साथ, ताकि उन्हें भी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन मिल सके करेंसी आइटम से रिलेटेड। धन्यवाद।